जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम ट्रेन रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आर एस अग्रवाल की मैथ में उनको डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 30 तक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, राइट। और क्वेश्चन नंबर 15 तक की जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो आइए देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 रहा। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि रेलगाड़ियाँ दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समानांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह रेलगाड़ी खड़ी गाड़ी को पार करेगी, राइट। देखिए, दो रेलगाड़ियां हैं जिसमें से एक चल रही है, दूसरी खड़ी है। तो पहली वाली रेलगाड़ी की स्पीड आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 84 किलोमीटर पर आवर, राइट। यही गिवन है आपको। दूसरी की जीरो है तो टोटल स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर ही होगी, ठीक है। क्या बोल रहा है? दो रेलगाड़ियां हैं, प्रत्येक की 210 मीटर लंबाई है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 210 प्लस 210, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, राइट। अब क्या बोल रहा है कि कितने टाइम में जो है वो ये गाड़ी जो है वो इसको पार कर जाएगी, राइट। टाइम बताना है तो टाइम आपने यहाँ लिख दिया। अब ये देखिए, ये किस में है? ये मीटर में है, राइट। ये किस में है? किलोमीटर में। ये देखो, यहाँ जब स्पीड, ये जो स्पीड गिवन है, स्पीड में आपकी जो डिस्टेंस की यूनिट है वो किलोमीटर है। यहाँ डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, तो या तो आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करिए या इसको आप मीटर में कन्वर्ट करिए। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 84 इंटू 5/18। ये आपको पता है कि मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 का गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 420/80, राइट। कुछ कट रहा है तो काट, कुछ कट रहा हो तो काट लीजिए। कितने से कट जाएगा ये? देखिए ज़रा। ये 2 से कट जाएगा, 2×9 = 18। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 2×4 = 8, 2×2 = 4। ये 42 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, राइट। सो टी इक्वल टू, ये अपॉन का 9 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 9×2। सो टी इक्वल टू आ जाएगा 18 सेकेंड, राइट। कितना आ जाएगा? 18 सेकेंड। क्लियर है। सो जो खड़ी ट्रेन है उसको दूसरी ट्रेन जो चलकर आ रही है इसके समानांतर, वो इसको 18 सेकेंड में जो है वो क्रॉस कर जाएगी। क्लियर। सो आंसर कितना आ गया? 18 सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 रहा। जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन क्या है कि दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, राइट। जरा देखो क्या है कि क्या बोल रहा है इसमें कि जो दो रेलगाड़ियां हैं, बिंदु ए तथा बी जो है वो एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करती हैं। ये स्पीड से चल रही हैं और एक ही दिशा में जा रही हैं। देखो, ये ट्रेन है, वो ये ट्रैक है, ये दो ट्रेनें हैं, राइट। दो ट्रेनें हैं, इसकी स्पीड V1 मान ली, इसकी स्पीड क्या है? V2 है, राइट। ये गाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये जा रही है आपकी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। क्या जा रही है? सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, राइट। आपको क्या बताया हुआ है कि जब भी सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो आपकी जो टोटल स्पीड होगी, ठीक है, वो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी? V1 माइनस V2, राइट। यही हो जाएगी। जरा देखिए टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 12
किलोमीटर पर आवर होगी टोटल स्पीड। ठीक है, टोटल स्पीड कितनी होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? अब क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 240, मतलब इसकी डिस्टेंस d1 कितनी है? 240। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 240 क्या? मीटर। राइट, क्या है? मीटर। ये भी मीटर। राइट। अब क्या पार करना है कि बी जो है वो ए को पार करने में कितना समय लेगी? तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट, यही होता है। तो टी इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 240 इसकी है, प्लस में 240 इसकी है। ठीक है, 240 प्लस 240। स्पीड कितनी है? टोटल स्पीड कितनी है रिमेनिंग जो आपकी स्पीड बन रही है? रियल स्पीड स्पीड कितनी बन रही है आपकी? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये किस में है? मीटर में। तो आपको क्या बताया? दोनों में डिस्टेंस की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। नहीं है ना, तो बनाओ सेम। टी इक्वल टू 480 बटे 12 गुणा 5/18। राइट। अब देखिए जरा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 480 गुणा 18/60। जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 18 गुणा 8 करेंगे आप तो टी इक्वल टू 18 8 144। राइट, 144 सेकेंड। इट मीन्स टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 मिनट 24 सेकेंड। राइट, सो आंसर कितना आ गया? 2 मिनट 24 सेकेंड में जो बी है वो ए को पार कर जाएगी। क्लियर है? टाइम कितना आ गया साथियों? आ गया 2 मिनट 24 सेकेंड। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? राइट, देखिए क्या है, एक ये ट्रेन है और एक ये सामने ट्रेन है। राइट, क्या बोल रहा है? ये ट्रेन इस साइड से जा रही है, एक ये वाली ट्रेन इस साइड से आ रही है। कहाँ से? क्योंकि वो बोल रहा है कि आप विपरीत दिशा में, ये आमने सामने से आ रही हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी स्पीड v1 जो कि कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। राइट, इसकी स्पीड हमने v2 मानी जो कि कितनी गिवन है? गिवन है आपके पास 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट, फिर क्या है? फिर गिवन है कि ये जो 240 मीटर लंबी है तो d1 240 मीटर हो गया। राइट, और दूसरी ट्रेन जिसकी लेंथ हमने d2 मानी, ये कितना है? इसकी लंबाई है 270 मीटर। 270 मीटर। राइट, ये दूसरी की लेंथ हो गई। कितने समय में आपको फाइंड करना है? टाइम आपको जो है वो फाइंड करना है। राइट, चलिए देखिए जरा, क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन है। जब अपोजिट डायरेक्शन हो साथियों तो आप क्या करते हैं? तो स्पीड क्या हो जाती है? v1 प्लस v2। डिस्टेंस हमेशा प्लस होती है तो d1 प्लस d2 अपॉन टी। d1 प्लस v2 कितना हो जाएगा? 60 और 48। राइट, 60 और 48 कितना हो जाएगा? 108 इक्वल टू d1 प्लस d2 कितना? 240 प्लस का 270 अपॉन में टी। राइट, फिर से वही, ये किस में गिवन है? मीटर में। और ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको चेंज करो मीटर पर सेकेंड में, तो 108 गुणा 5/18 बराबर, इसको जोड़ देंगे तो इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 7 4 11, मतलब 110, और 400 मतलब 510। राइट, 510 बटे टी, 18 छक्के 108। राइट, 18 छक्के 108 हो गया। अब इसके बाद कुछ कट रहा है क्या? देखो, 6 से इसको काट के देखते हैं तो 6 8 48 बचे 3, 6 5 30।
5 से इसको काटो कितनी बार, 17 बार। ठीक है, तो देखो टी बराबर आ गया आपका, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो टी बराबर आ गया आपका 17 सेकेंड। राइट, कितना आ गया, 17 सेकेंड। क्लियर है, कितना आंसर आ गया साथियों, 17 सेकेंड। क्लियर है, सो आंसर विल बी द 17 सेकेंड। क्लियर है साथियों, आंसर कितना आ गया आपका, 17 सेकेंड आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन है कि 240 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं जो कि क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। यदि उनकी बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगे। क्लियर है, ये बताना है। देखो क्या है, ये एक ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है। क्या बोल रहा है, एक दूसरे की ओर आएंगी, ये इस साइड से इस साइड जाएगी, ये इस साइड से इस साइड आएगी, ऐसी कुछ है, ये गिवन है कि एक दूसरे की ओर। राइट, अब देखिए ये क्या है, ये जो है वो इसकी डिस्टेंस D1 कितनी है, 120 मीटर। राइट, फिर दूसरी रेलगाड़ी की 90 मीटर, D2 ये 90 मीटर हो गई। राइट, अब क्या है कि ये दोनों गाड़ी स्पीड भी गिवन है आपके पास, इसकी स्पीड V1, इसकी स्पीड V2। V1 बराबर कितना है आपका, आपका है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है आपके पास 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों ट्रेनें हो गई, स्पीड गिवन है। क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस। राइट, बीच की डिस्टेंस इट मीन्स यहाँ से ये जो ट्रैक है, ठीक है, ये जो ट्रैक है जिस पे चल के ट्रेन आएंगी, इस ट्रैक की डिस्टेंस कितनी है, इस ट्रैक की डिस्टेंस है आपकी 90 मीटर। राइट, ट्रैक की डिस्टेंस कितनी है, 90 मीटर। क्लियर है, अब यहाँ देखो तीन डिस्टेंस हो गई, पहली डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस, तो ट्रेन अपनी डिस्टेंस को तो कवर करेंगी ही करेंगी, प्लस में इस 90 मीटर के ट्रैक को भी कवर करेंगी। राइट, क्या क्या कवर करेंगे, इस 90 मीटर के ट्रैक को भी कवर करेंगी। राइट, तो यहाँ पर आप देखिए जरा, टोटल डिस्टेंस कितनी बनी, 120, 90 और 90। राइट, सो यहाँ पर तीसरी डिस्टेंस अब D3 आ गई। अभी तक दो डिस्टेंस आप यूज कर रहे थे, D1 D2, अब तीसरी डिस्टेंस आ गई D3। राइट, चलिए लगाते हैं, क्या फाइंड करना है, एक दूसरे को पार करेंगी तो स्पीड देखो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है साथियों, होता है आपका V1 प्लस का V2, दोनों स्पीड ऐड होती हैं। इक्वल टू यहाँ पर डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन है, तीन डिस्टेंस है, तो तीनों की तीनों डिस्टेंस जो है वो ऐड होंगी, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन में T। राइट, V1 प्लस V2 कितना होगा, 80 और 55, 80 और 55 कितना होता है, 135। राइट, 8 5 13, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट, D1 प्लस D2 प्लस D3 तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 90 प्लस 90 बटे का T। राइट, ये देखो मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 135 गुणा 5 बटे 18 बराबर, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 90 180 और 20 300 बटे का T। राइट, कट रहा है क्या कुछ, काट लो। ये देखो 3 से कट जाएगा क्या, 5 और 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 से ये 6 बार कट गया, 3 चौके 12 और 1 बचा, तो 5 15। राइट, फिर 3 से कट जाएगा ये, तो 3 दूनी 6, 1 मिनट, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 2 6, जगह कम पड़ रही है। राइट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 6 और 3 से ये 15 बार। राइट,
तो अब इसको क्या है कि हम यहाँ लिख लेते हैं। 15 हो गया, तो 15 से ये कितनी बार, 15 दूनी 30, 20 बार, और 5 से ये कितनी बार, 4 बार, 5 चौकी 20। इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो यहाँ 2 बचा हुआ है, यहाँ 4 बचा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t इक्वल टू 4 इंटू 2। तो t इक्वल टू कितना आ गया, 4 दूनी 8 सेकेंड, राइट। कितना आ गया, 8 सेकेंड। सो एक दूसरे को ये कितने कब पार करेंगे, एक दूसरे को 8 सेकेंड में जो है वो पार कर लेंगी। क्लियर साथियों। सो आंसर विल बी द 8 सेकेंड। क्लियर, ये 85 नहीं समझना है आपको, ये 8 सेकेंड है, ठीक है, 8 सेकेंड। क्लियर है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्लियर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 को क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, राइट, ये हमको बताना है। जरा देखिए, दोनों केसेस में रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो सेम रहने वाली है। दोनों केसेस में रेलगाड़ी की स्पीड सेम रहने वाली है, राइट। देखो दो केस बनाते हैं यहाँ पे। देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये ट्रैक है जिस पर ट्रेन जाएगी, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति किस ओर जा रहा है, इस ओर जा रहा है, और ट्रेन भी इसी ओर आ रही है, राइट। व्यक्ति की डिस्टेंस, व्यक्ति की बात करें तो इसकी डिस्टेंस 0, इसकी स्पीड v2, इसकी स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा यहाँ जाते हैं, ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन की डिस्टेंस d1, ठीक है। मालूम है क्या, नहीं निकाल, मालूम नहीं, निकालना है तो d1 आपको फाइंड करना है। फिर क्या है, ट्रेन की स्पीड है कहीं, ट्रेन की स्पीड आपको गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो ट्रेन की स्पीड v1 मान लो। इसके बाद टाइम गिवन है, टाइम कितना है कि पहले व्यक्ति को 9 सेकेंड में जो है वो पार कर जाएंगे। कितने सेकेंड में पार कर जाएंगे, 9 सेकेंड में पार कर जाएंगे, राइट। ऐसी कुछ है, देखिए जरा, 9 सेकेंड में पार कर जाएंगे, ठीक है। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस क्या है कि ट्रेन वही है, ट्रेन वही है, मतलब डिस्टेंस d1 है, स्पीड v1 है, ये ट्रैक है, इस पर ये व्यक्ति जा रहा है, ये इस ओर जा रहा है और ट्रेन भी इस ओर आ रही है। व्यक्ति की डिस्टेंस तो 0 होगी, ठीक है। स्पीड इसकी, स्पीड है इसकी कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। टाइम गिवन है कितना, 10 सेकेंड। टाइम कितना है गिवन, 10 सेकेंड। क्लियर है, यही कुछ गिवन है हमारे पास। जो 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 डेटा दिया था हमने सजा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको पता है कि अगर हम क्या निकालें, टाइम, टाइम क्या, हम स्पीड निकालते हैं। देखो v1 इक्वल टू क्या होगा, d1 प्लस d2, तो d1 यहाँ पर फाइंड ही करना है, d2 0 है, अपॉन में t, ठीक है। सॉरी जस्ट 1 मिनट, एक चीज़ गलत हो गई है यहाँ पे। अब देखिए, देखो सेम डायरेक्शन है, स्पीड रेलगाड़ी की भी है, व्यक्ति की भी है, तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी आपकी क्या, v1 माइनस 2, राइट। v1 माइनस 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो इसको पार करेगी, राइट। तो v1 माइनस 2, d1 प्लस d2, तो d2 तो 0 है, तो बचा d1, तो d1 अपॉन टाइम 9 सेकेंड, राइट, हो गया। जरा यहाँ देखो, यहाँ से अगर यहाँ से देखें तो d1 कितना हो जाएगा, यहाँ से d1 हो जाएगा आपका 9 इंटू v1 - 2, ये d1 हो गया। यहाँ से जरा देखो, इस केस को सॉल्व करो तो यहाँ से यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में व्यक्ति की स्पीड 4 किलोमीटर, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड v1 - 4 होगी। v1 - 4 क्यों लिखा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी तभी वो पार करेगी, तो ट्रेन की स्पीड ग्रेटर है तो ग्रेटर में से लेस माइनस करेंगे, इक्वल टू d1 प्लस d2 d3, तो d1 तो फाइंड ही करना है, d3 0 है, तो d1 अपॉन टाइम, टाइम कितना, 10 सेकेंड, राइट, कितना है, 10 सेकेंड। क्लियर है। तो यहाँ से जरा देखो,
डी कितना आ गया, यहाँ से डी आ गया आपका, आ गया आपका कितना, डी आ जाएगा आपका V1 - 4, V1 - 4 इंटू 10 आ जाएगा, V1 - 4 इंटू 10, राइट। आगे D1, अब देखिए ये D1 की वैल्यू है, ये भी D1 की वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, देखो यहाँ पर ये 9, यहाँ पर जो 2 है वो किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 4 जो है वो किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये स्पीड क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर, और ये टाइम किस में, सेकेंड में, ये टाइम सेकेंड में। तो यहाँ जो है 5/18 का गुणा करना था, ठीक है। लेकिन हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल है, तो 5/18 तो कट ही जाना, तो कोई मतलब नहीं निकलना। तो एक साइड बराबर तो दूसरी साइड भी बराबर। अब देखिए हम इन दोनों का यूज़ करके, इन दोनों का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं, करें यूज़ उसका, देखिए ज़रा। अब क्या हो जाएगा, V1 - 2 इंटू 9 इक्वल टू V1 - 4 इंटू 10, राइट। सॉल्व करो ज़रा, तो ये हो जाएगा 9V1 - 18 इक्वल टू V1 10V1, जस्ट 1 मिनट, कितना हो जाएगा, 10V1 - 40। तो देखो V1 इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये 40, 40 को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 40 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का, 40 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे, 40 में से 18 जाएंगे तो बचेंगे 22 किलोमीटर प्रति घंटा, जो है वो किसकी स्पीड आ गई, वो आ गई ट्रेन की स्पीड, राइट। क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड। हमको स्पीड नहीं फाइंड करना है, हमको ट्रेन की लंबाई फाइंड करना है। तो अब ये बी की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। तो अगर हम यहाँ रखें बी की स्पीड, राइट, तो देखो यहाँ से, तो D1 इक्वल टू 9 इंटू, ये किस में है, मीटर पर सेकेंड में, 1 मिनट, ये मीटर पर सेकेंड में है, ये 22 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 20, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में गुणा करने के लिए अब 5/18 का आप गुणा कर दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, 2 से कितनी बार, 10 बार, तो कितना आ गया, D1 आ गया आपका, कितना, D1 आ गया आपका 50, राइट। कितना आ गया, 50 मीटर। आया समझ में आपको, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि हमने वहाँ 5/18 का गुणा नहीं किया था, यहाँ कर दिया। वहाँ इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो कट जाना था, कैंसिल आउट हो जाना था, राइट। तो वहाँ नहीं किया था, लेकिन यहाँ ज़रूरी थी उसका उसका गुणा करना, तो हमने कर दिया। तो कितना आया, D1 कितना आ गया, 50 मीटर, राइट, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है साथियों, रेलगाड़ी की लंबाई है 50 मीटर। क्लियर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आ चुके हैं, पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है साथियों, कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, राइट। जरा देखिए क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, कि इसमें एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की आपको लेंथ दे रखी है, D1 कितनी दे रखी है, 240 मीटर, राइट। यही गिवन है रेलगाड़ी की लेंथ, 240 मीटर रेलगाड़ी की लेंथ गिवन है। और क्या गिवन है यहाँ पर, आपको ट्रेन की स्पीड की बात करें तो ट्रेन की स्पीड तो आपको फाइंड करना ही है, नहीं है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसमें गिवन है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, क्या है कि एक विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ एक व्यक्ति आ रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति है, ये रेल इसके जस्ट विपरीत, ट्रेन इधर से आ रही है, व्यक्ति इधर से जा रहा है, ठीक है। तो ये व्यक्ति की डिस्टेंस D2 क्या होगी, 0, क्योंकि व्यक्ति की कोई डिस्टेंस होती है क्या, नहीं होती है। व्यक्ति की स्पीड की बात करें तो स्पीड व्यक्ति की कितनी है, V2 3 किलोमीटर प्रति घंटा,
और ये जो है वो ट्रेन जो है वो इसको पार करेगी कितने टाइम में, टाइम गिवन है, टाइम कितना है 10 सेकेंड, राइट, टाइम कितना गिवन है 10 सेकेंड। क्लियर है। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन की बात है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है साथियों, अपोजिट डायरेक्शन V1 प्लस V2, तो V1 तो है ही नहीं है, ये तो फाइंड ही करना है। V2 3 है तो V1 प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, 5/18 का गुणा कर दो, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। इक्वल टू D1 प्लस D2, D1 कितना है 240, D2 जीरो है, अपॉन में टाइम कितना है 10, ये है सेकेंड, तो देखो जीरो से जीरो कट गया, राइट, जीरो से जीरो कट गया। इसके बाद देखो अब जीरो से जीरो कट गया, अब सॉल्व करो इसको, तो ये 18 इधर आ जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 5V1 प्लस 5 थी 15 बराबर 24 गुणा 18 करेंगे, 18×4 = 72, 7, और 18×4 के बाद 18×2 = 36, 36 और 7, 36 और 7×6 = 13, 36 और 7 = 43, ठीक है, 432 हो गया। तो 5V1 = 432 माइनस 15, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर इसको माइनस कर दीजिए जरा, माइनस करने पर क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे, तो 5V1 = बचा 7, यहाँ पे 13 में से 2 जाएंगे, 13 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 4 में से 1 जाएंगे तो नहीं, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचा, राइट। 12 में से 5 गए 7 बचे, और 3 में से 2 गए 1 बचे, और 4, राइट। तो V1 = कितना हो जाएगा, V1 = हो जाएगा आपका कितना, जरा करिए इसको सॉल्व। V1 = हो जाएगा आपका 417/5, तो V1 = डिवाइड दे दो, 5×8 = 40, और बचा जी 1, राइट। तो 5 थी 15.4, और ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, राइट, किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो स्पीड कितनी हो गई, 83.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। किलोमीटर पर आवर क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये V1 को हमने यहाँ चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है साथियों, आगे आपको समझ में, क्लियर साथियों। तो आंसर कितना आ गया, 83.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ठीक है, 1 मिनट, ये जो है वो किलोमीटर पर आवर ही होगा, राइट, किलोमीटर पर आवर ही होगा, तो इसको 1 मिनट मिटा देते हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आवर, राइट, कितना आ गया, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 5/18 का गुणा जरूर किया है, लेकिन ये सिर्फ इससे रिलेटेड है, बाद में आंसर जो है वो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो आंसर भी किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। क्लियर है। आंसर कितना आ गया, 83.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 22 पर आ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकेंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, राइट, ये हमको बताना है। देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है कि एक रेलगाड़ी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी जा रही है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर गिवन है आपके पास। इसके अलावा एक व्यक्ति जो है वो उसी दिशा में पटरियों के समांतर, मतलब सेम डायरेक्शन में जो है वो दौड़ रहा है, तो व्यक्ति की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसके बाद
रेलगाड़ी जो है उस व्यक्ति को कितना 48 सेकंड में पार कर रही है। तो देखो यहाँ पर देखो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन होगा तो सेम डायरेक्शन में होता क्या है, v1 माइनस v2, राइट। तो ट्रेन की स्पीड 30 और इसकी स्पीड 15, राइट। इसकी स्पीड 30, इसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। इक्वल टू d1 + d2। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो फाइंड ही करना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई d1 मान लो, व्यक्ति है तो इसकी डिस्टेंस 0 ही रहेगी, अपॉन में टाइम कितना है 48 सेकेंड। देखो यहाँ किलोमीटर पर आवर है, यहाँ सेकेंड है, यहाँ सेकेंड है, यहाँ आर है, तो इसको चेंज करो मीटर पर सेकेंड में। तो 30 - 15, 30 - 15 कितना बचेगा, 30 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, 30 में से 15 जाएंगे तो 15 बचेंगे। 15 गुणा कितने का गुणा करेंगे, 5/18 का, इक्वल टू d1/48, राइट। करो जरा इसको सॉल्व, करेंगे सॉल्व तो ये कितने से कट जाएगा, ये कितने से कट जाएगा आपका, काटो इसको जरा, 3 से काटेंगे, 3×18, 5×5 = 15, 6 से इसको काट देंगे तो 6×8 = 48, पचम d = 25 गुणा 8, तो d1 बराबर हो जाएगा आपका 25×8 = 200, ठीक है। तो d1 कितना, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आएगी, 200 मीटर, राइट। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 200 मीटर, राइट। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई साथियों, 200 मीटर। क्लियर है, आया समझ में आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्लियर हो गया है। 23 पर आ जाते हैं, राइट। जरा पढ़िए 23 क्या है, ये 23 आपके सामने है, राइट। 23 पढ़िए जरा साथियों, क्या है 23। क्वेश्चन क्या है कि दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 है के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। क्लियर है, ये बताना है। देखो दो रेलगाड़ियां, इनकी चाल का अनुपात कितना है, 3:4 है, ठीक है। इनकी चाल का अनुपात कितना है, 3:4 है, राइट। क्लियर, 3:4 है। क्या है कि प्रत्येक क्या है कि तीन विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, ठीक है। प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर ले। देखो इसको दो तरीके हैं, रेशियो मेथड से आप लगा लीजिए, रेशियो से नहीं लगाना है तो आप बेसिक से लगा लीजिए, बेसिक से थोड़ा सा लेंदी होगा, फिर भी लगाते हैं, ट्राई करते हैं। क्या है कि पहली वाली ट्रेन की स्पीड हम ऐसा करते हैं कि इनकी चाल का अनुपात इसकी स्पीड स्पीड पहली ट्रेन लेट स्पीड ऑफ ट्रेन 3x एंड 4x, राइट। पहली ट्रेन की स्पीड 3x मान ली, दूसरे की स्पीड 4x मान ली। क्लियर है। क्या बोला, दो रेलगाड़ियां हैं समांतर पटरियों पर दौड़ रही, प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में इतना है, तो दोनों की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, दोनों की डिस्टेंस या गिवन है क्या, ठीक है। ये ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी, 3x, ये 4x होगी, ठीक है। पहली वाली ट्रेन की अगर हम बात करें तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड 3x हो जाएगी, राइट। इसकी डिस्टेंस क्या होगी, d मान ली हमने, और टाइम इसका कितना है, 3 सेकंड में ही पार कर जा रही है, ये लो 3 सेकंड में इसने पार कर लिया, राइट। तो यहां से d कितना हो जाएगा, यहां से d हो जाएगा 9x, राइट। दूसरे का जरा देखते हैं, ये d1 हो गई, पहली वाली ट्रेन हो गई, पहली वाली ट्रेन d1 हो गई।
दूसरी ट्रेन देखते हैं, दूसरी ट्रेन की स्पीड देखते हैं। तो इसकी स्पीड कितनी है, 4x है। टाइम कितना है, d2, स्पीड d2 वो डिस्टेंस d2 मान लो, टाइम इसका 3 सेकेंड ही है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 4 थी, 12x हो गई, होगी 12x, राइट। अब आपके पास डिस्टेंस आ गई है, स्पीड आपके पास है, डिस्टेंस है, स्पीड है, ठीक है। तो अब देखो एक दूसरे को पार करेंगी तो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार कर रही हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी v1 प्लस v2, डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपॉन में t, राइट। तो t फाइंड करना है आपको, v1 प्लस v2 कितना है, 9x प्लस 3x प्लस 4x मतलब 7x, d1 प्लस d2 9x प्लस 12x कितना 21x अपॉन में t, देखो x से x कट गया, 7 × 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t बराबर कितना आ गया, 3 सेकेंड, राइट। तो ट्रेन भी हैं वो भी आपस में एक दूसरे को 3 सेकेंड में ही पार कर जाएंगी। क्लियर है, आगे आपको समझ में, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 23 भी आपको समझ में आ गया है, आंसर 3 सेकेंड आ गया। क्लियर, देखो दोबारा से देख लो अगर नहीं आया समझ में, कुछ नहीं सवाल के अंदर क्या था, हमने स्पीड स्पीड का रेशियो 3:4 था, तो हमने स्पीड 3x और 4x मान ली। तो पहली वाली यहाँ पे पहला लगाया कि पहली स्पीड 3x, इसकी पहली ट्रेन की डिस्टेंस d1, टाइम t लगा, पहली डिस्टेंस 9x आ गई, दूसरी डिस्टेंस 12x आ गई। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होती है v1 प्लस v2, तो 7x हो गई, d1 प्लस d2 9x और 12x हो गई अपॉन में t, सो t आ गया आपका 3 सेकेंड। क्लियर, सो 23 आपका क्लियर हो जाता है। 24 हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24, राइट। पढ़िए जरा 24 क्या है। क्वेश्चन है कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकेंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, राइट, ये हमको बताना है। देखिए जरा क्या है यहाँ पर, ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई समान है, एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में जा रही हैं, 56 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। और क्या कह रहा है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकेंड में पार कर जाती है, राइट। तो आपके पास क्या गिवन है, टाइम गिवन है आपके पास, ठीक है, ये टाइम गिवन हो गया। आपके पास दोनों लंबाई समान लंबाई की हैं, ये भी गिवन है। स्पीड गिवन है आपके पास, ठीक है। तो क्या है देखो, सेम डायरेक्शन में जरा आइए। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है v1 माइनस v2 इक्वल टू d1 प्लस d2 अपॉन t। v1 माइनस v2 क्या है, 56 माइनस 40, राइट, 56 माइनस 40 इक्वल टू d1 प्लस d2, दोनों समान लंबाई की हैं, तो अगर पहली की लंबाई d है तो दूसरी भी लंबाई d हो जाएगी। t कितना है, 36 सेकेंड, ये किलोमीटर पर आवर, ये सेकेंड, तो इसको जो है वो मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो। तो 36 में से 40 जाएंगे, तो 56 में से 40 अगर गए, ठीक है, 56 में से अगर 40 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 16। 56 में से 40 जाएंगे कितने बचेंगे, 16 इंटू 5/18 इक्वल टू 2d अपॉन में 36, 18 दूनी 36, कितना आ गया, 18 दूनी 36, राइट। ये दो से ये दो कट गए, तो d इक्वल टू कितना आ गया, 16×5 80, राइट। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 80 मीटर, राइट। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 80 मीटर। क्लियर साथियों, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 80 मीटर। क्लियर है, आगे आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्लियर हो गया, 80 मीटर आपका राइट आंसर हो गया। आइए 25 पर आ जाते हैं, आसान सा सवाल था, 25 पे आ गए हैं। पढ़िए ज़रा 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में
तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्या होगी ये हमको बताना है। क्लियर है? जरा देखिए क्या है। क्या है साथियों यहाँ पर कि एक ही चाल से जा रही है, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में पार कर रही है। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड मान ली हमने v1 या v मान ली, v1 मान लेते हैं। ट्रेन की स्पीड v1, प्लेटफॉर्म की स्पीड तो 0 होगी तो स्पीड v1 ही बची। ट्रेन की लेंथ d मान ली, ठीक है, प्लस कितने लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है, कितने टाइम में, 12 सेकेंड में। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड पे आ जाते हैं। ट्रेन वही है तो स्पीड भी वही होगी, ट्रेन वही है तो डिस्टेंस भी वही होगी। इसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 141 मीटर। टाइम लग रहा है 15 सेकेंड का। क्लियर? देखो ये भी v1, ये भी v1, ये एक साइड बराबर तो दूसरी भी साइड बराबर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ लेते हैं और यहाँ इसको लिखते हैं। राइट, करें इसको सॉल्व। यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, सो कितना हो जाएगा, d प्लस 96 अपॉन में 12 इक्वल टू d प्लस 141 अपॉन 15। काट दीजिए, तो 5 15, तो चौके 12, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5d प्लस 5 के 30, 3 परम 45 और 3 48 इक्वल टू 4 का इधर करिए तो 4d प्लस 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5। राइट, साइड चेंज करा लीजिए तो d इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 564 में से 480 आप माइनस करेंगे तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, 16 में से 8 गए 8 और 5 में से 5 गए 0, सो 84 मीटर जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रेन की डिस्टेंस, सॉरी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। सो 84 क्या आ गया साथियों, 84 आ गया आपका लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई साथियों, आ गई आपकी 84 मीटर। क्लियर है? इतना आया आपको समझ में। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज किया, एक साइड बराबर तो दूसरी साइड भी बराबर हो जाएगी। रखा, सॉल्व किया, 84 मीटर आ गया। राइट, तो हमको क्या बताना था, रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो आ गई टू 84 मीटर। अब क्या बताना, चाल। तो अब चाल निकालने के लिए आप चाहे आप इस इक्वेशन का यूज़ कर लीजिए या फिर आप इस इक्वेशन का यूज़ कर लीजिए। हम अगर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं तो v1 इक्वल टू डी कितना आया, 84 आया, प्लस में 141 अपॉन में 15 रहेगा। तो और ये किस में, मीटर में, ये सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दो तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के क्या करेंगे, 18/5 का हम गुणा कर देंगे। राइट, कितने का गुणा कर देंगे, 18/5 का। राइट, जोड़ो जरा इसको, क्या हो जाएगा, तो v1 इक्वल टू 4 और 1 5 और 8 4 12, 1 और 1 2/15 गुणा 18/5। 15 से इसको काटेंगे तो 15 एकम 15, बचा कितना, 15 बार 15 एकम 15, बचा कितना आपका 7, 7 5 12, 15 5 75। राइट, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 3 15, तो v1 इक्वल टू आ जाएगा 18 × 3। तो v1 इस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18×3 = 54 किलोमीटर पर आवर। राइट, सो स्पीड कितनी आ गई, 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, स्पीड कितनी आ गई, 54 किलोमीटर पर आवर। राइट, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। राइट, स्पीड ऑफ ट्रेन 54,
स्पीड ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है आपकी, है 84 मीटर। क्लियर है। आगे दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ पे समझ में, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो दो क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर। 25 क्लियर हो जाता है। आइए 26 पर आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए 26 पढ़िए जरा, 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी, राइट, ये बताना है। देखिए क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही है, तो विपरीत दिशा में देखिए डायरेक्ट लगाते हैं, कोई डायग्राम नहीं बनाते हैं, क्योंकि अब तक आपको समझ में आ गया हो हम कैसे बनाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, V1 प्लस का V2 इक्वल टू D1 प्लस D2 अपॉन में T। ये मोड के अंदर होता है, आपको पता है। V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 कितना होगा, 45 प्लस 30, राइट। 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा, लिख देते हैं 45 प्लस 30। D1 कितना है आपका, दो मालगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की 500 मीटर लंबाई है, तो 500 प्लस का 500 अपॉन में T तो आपको फाइंड करना ही है, T फाइंड ही करना है आपको। देखिए जरा क्या है, 45 ये कितना हो जाएगा, 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन में T। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए बदलिए ज़रा, बदलते हैं। कितना हो जाएगा, 75 इंटू 5 अपॉन में 18 इक्वल टू 1000 अपॉन में T, राइट। इसको काट लीजिए, तिशंक 18, 3 से 25 बार, राइट। 25 चौके 140, 5 अट्ठे 40, T बराबर, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बराबर T बराबर 8 गुणा 6, मतलब T बराबर 8 छंग 48 यानी 48 सेकेंड, राइट। कितना आ जाएगा, 48 सेकेंड। क्लियर है। तो पार करने में कितना टाइम लगेगा साथियों, 48 सेकेंड का टाइम उसको जो है वो लगेगा। क्लियर है, 48 राइट आंसर आ गया। चलिए 26 क्लियर हो गया, 27 पर आ जाते हैं। 27 देखिए जरा, 27 पढ़िए क्या है। 27 है कि एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती हैं तथा एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती हैं। इनकी चालों का अनुपात है, क्या है ये बताना है। देखो ये हम करते हैं, मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रेन, राइट, कितनी, एक्स एंड वाई, मान लिया। तो इस हिसाब से अब देखो ये एक व्यक्ति को पार करेंगी, तो देखो कितने सेकंड में पार किए, 27 सेकंड में पार करेंगे, 17 सेकंड में। तो देखो पहले व्यक्ति को पार करने में, पहले व्यक्ति को अगर आप पार करते हैं तो पहले व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लगेगा, पहले व्यक्ति को पार करेंगे तो आप किस स्पीड से पार करेंगे, आप v स्पीड से पार करेंगे, राइट, एक्स स्पीड से, सॉरी एक्स स्पीड से पार करेंगे और कितने टाइम में, 27 सेकेंड में। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स गुणा 27, ठीक है। ये D1 हो गया। D2 जरा देखो, दूसरी ट्रेन है, ये 17 सेकेंड में पार कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी करेगी, 17 गुणा वाई हो गया। ये पहली रेलगाड़ी की डिस्टेंस हो गई, ये दूसरी रेलगाड़ी की डिस्टेंस हो गई। अब क्या है कि ये दोनों क्या कर रही हैं, क्या करती हैं, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे को 27 सेकंड में पार करती हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो
अपोजिट डायरेक्शन। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो क्या होगा, v1 प्लस v2 इक्वल टू d1 प्लस d2 अपॉन में t। v1 प्लस v2 क्या है, v1 प्लस v2 है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। d1 प्लस d2 कितना होगा, 27x प्लस 17y अपॉन में t कितना है, 23 सेकेंड, राइट। चलो इसको सॉल्व करो, तो ये इसका 23 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 23x प्लस 23y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x प्लस 17y, राइट, हो जाएगा। अब देखिए ज़रा इसको सॉल्व करिए, x वाला एक साइड लीजिए तो 23 को इधर लाएंगे तो ये बचेगा 4x, 17 को इधर ले जाएंगे तो बचेगा कितना, 6y बचेगा, ठीक है। 7 6 13, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो यहाँ पर जरा देखिए x अनुपात y कितना आ जाएगा, x अनुपात y आ जाएगा 3:2। कितना आ जाएगा x अनुपात y, 3:2 जो है वो x अनुपात y आ जाएगा। क्लियर है। तो इनकी चालों का अनुपात कितना हो गया साथियों, इनकी चालों का अनुपात हो गया 3:2। क्लियर साथियों, कितना आ गया इनका रेशियो, 3:2 जो है वो इसका रेशियो आ गया। आइए 28 पर आ जाते हैं। देखिए 28 पढ़िए ज़रा, 28 को क्या है 28। देखिए 28 क्या है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है उसे 12 सेकेंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार कर जाती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, राइट, ये हमको बताना है। जरा देखिए क्या है कि 48 किलोमीटर लंबी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी है, अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो है वो रेलगाड़ी को जो विपरीत दिशा में है उसे 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकेंड में पार कर देगी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में पहला केस पढ़िए कि अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेनें आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस होती है। तो पहली गाड़ी की स्पीड कितनी है 48, दूसरी की स्पीड कितनी है, दूसरी गाड़ी की स्पीड 42। तो देखिए 48 प्लस 42 ये दोनों ट्रेनों की स्पीड हो गई, राइट। अब क्या है कि पहली गाड़ी की जो लंबाई है उससे दूसरी गाड़ी की जो लंबाई है वो आधी है। तो मतलब अगर पहली गाड़ी की लंबाई हम 2D मानते हैं तो दूसरी गाड़ी की लंबाई सिर्फ D हो जाएगी, राइट, हो गया। और कितने सेकंड में पार कर रही है, कितने सेकंड में, ये 12 सेकंड में पार कर रही है, राइट, 12 सेकंड में हो गई। तो देखो जरा टोटल इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 48 42 कितना हो, 40 40 10 8 और 2 10 90, मतलब 90 हो गया। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे इक्वल टू ये हो जाएगा 3D अपॉन में 12, 18 पंचे 90, 3 से ये 4 बार 55 25 गुणा 4, 25 गुणा 4, तो D बराबर कितना आ गया 100 मीटर। मतलब जो आधी लंबाई वाली जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर, राइट। आधी लंबाई वाली जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। देखो जो आधी लंबाई वाली उसकी ट्रेन उसकी लेंथ कितनी 100 मीटर, तो दूसरी वाली की इसकी लेंथ कितनी होगी, ये तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन हो गई। पहली रेलगाड़ी की लंबाई देखो, पहली रेलगाड़ी की लंबाई, पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 2D, तो 2D तो 2 × 100 कितनी हो जाएगी 200 मीटर, राइट। लेकिन लेंथ नहीं बताना, यहाँ क्या बताना है कि यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बताना है, राइट। अब जरा यहाँ सॉल्व करिए,
प्लेटफॉर्म को पार करेगी, कौन पास पार करेगी? 48 किलोमीटर वाली पार करेगी। तो 48 किलोमीटर कितना, इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, 5/18 बराबर D1 कितना है? 200। D2 आपको फाइंड करना है अपॉन में टाइम कितना है? 45 सेकेंड। काट लो, 6×3 = 18, 6×8 = 48, 3 से ये कितनी बार? 15 बार, और हो जाएगा। तो ये 8×5 = 40, गुणा 15 करेंगे, 40 गुणा 15 करिए ज़रा। 40 गुणा 15 अगर हम करते हैं तो 15×4 = 60, मतलब 600। तो 600 और ये 200 माइनस हो जाएगा, तो D2 बराबर आ जाएगा आपका कितना? 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर क्या आ गया? 400 मीटर, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 400 मीटर क्या है? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, राइट। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आ गया? 400 मीटर। क्लियर साथियों? कितना आ गया आंसर आपका? 400 मीटर। क्लियर है? 29 पर आ जाते हैं, जरा देखिए 29 पढ़िए। 29 क्या है आपका? 29 पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, राइट। तो जरा देखो देखो क्या होता है कि जब भी रेलगाड़ियों को मिलाना हो आपको, तो क्या करते हैं हम? पहले ये देखते हैं दोनों को, क्या करते हैं हम? सेम टाइम पे चलाते हैं। ये क्या है? आधे घंटे बाद चलिए, आधे घंटे बाद चलिए, तो आधे घंटे में इसने कुछ ना कुछ दूरी तय करी होगी। कौन आधे घंटे पहले निकल गया है? ए से जो ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, ये आधे घंटे पहले निकल गई। तो आधे घंटे में तय दूरी 30 मिनट में जो आपकी डिस्टेंस तय हुई है वो कितनी होगी? किसने तय करी है? 80 किलोमीटर वाली ने। तो कितनी डिस्टेंस तय कर लेगी वो? 40 किलोमीटर, राइट। 40 ही होगी ना? 40 किलोमीटर, ठीक है। 40 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय कर लिए। तो रिमेन डिस्टेंस, शेष, अब शेष कितनी बची जो तय करना है? ए से बी की ओर जाने वाली ट्रेन को, बी से ए की ओर आने वाली ट्रेन को। तो शेष डिस्टेंस, रिमेन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 220 माइनस 40, इट मीन्स हो जाएगा 180 किलोमीटर, राइट। अब मतलब अब दोनों ट्रेनें सेम टाइम पर आ चुकी हैं। ये ए है, ये बी है, यहाँ से एक ट्रेन है, ये इधर एक ट्रेन है, ये 80 की स्पीड से जा रही है, ये इस साइड कितने 100 की स्पीड से आ रही है। दोनों के बीच की डिस्टेंस अब 180 किलोमीटर बची है, क्योंकि दोनों अब सेम टाइम पे आ चुकी हैं। ठीक है, आ चुकी हैं, क्योंकि 220 मीटर थी, 220 किलोमीटर, राइट। तो अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन, राइट। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? V1 प्लस V2, तो V1 80, V2 100, तो टोटल 180। डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी है? 180 किलोमीटर तय करना है दोनों को, राइट। दोनों को 180 तय करना है, तो 180, ठीक है। टाइम तो फाइंड ही करना है, तो 180 से 180 कट गया, कितना बचा? 1 घंटा। तो टी बराबर कितना आ गया? टी बराबर आ गया 1 आवर। मतलब जो ट्रेनें हैं जो स्टेशन ए से बी की ओर जा रही है, वो जो बी से ए की ओर आ रही है, वो 1 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियां जो है वो पार कर जाएंगी। अब क्या पूछा है कि दोनों दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो ए से 1 घंटे बाद मिलेंगी, ए से 1 घंटे बाद मिलेंगी। तो देखो 80 की स्पीड से 1 घंटे में तय दूरी, यहाँ देखते हैं क्या है। ए मीट टू बी, ठीक है। ए बी से मिलेगी, उसकी डिस्टेंस आपको बताना है कितनी डिस्टेंस पर मिलेगी। सॉरी, ए मीट टू बी नहीं होगा, ए से, क्योंकि वो ट्रेन का नाम नहीं है,
ठीक है, 1 मिनट। ए से दूरी जब वो मिलेंगी तो ए से दूरी कितनी है 40, ए से 1 घंटे बाद मिलेंगी तो 1 घंटे बाद 80 × 1, 80 किलोमीटर, तो ये हो गया 80 किलोमीटर बाद मिलेंगी। लेकिन 40 किलोमीटर ये भी तो जा चुकी है ना एक्स्ट्रा, 40 किलोमीटर ये भी तो एक्स्ट्रा जा चुकी है, जा चुकी है नहीं जा चुकी है, ये 40 किलोमीटर ये भी तो एक्स्ट्रा, ये भी तो ए से आगे निकल आए ना, ए से 40 किलोमीटर आगे निकल आए ना। ये यहाँ से मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक 40 है, फिर यहाँ से ये जो ट्रेन थी 80 किलोमीटर वाली ये जा रही थी इस ओर, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 1 घंटा लगा। ठीक है, तो यहाँ से ए ने कितनी डिस्टेंस तय कर ली, यहाँ से इसने डिस्टेंस कितनी 80 किलोमीटर तय कर ली, 40 ही है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 120 किलोमीटर। मतलब ए से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो है वो दोनों ट्रेनें जो है आकर मिल जाएंगी। क्लियर है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन हो गया, काफी टाइम निकाल दिया अपन ने इसमें, 15 सवाल थे, राइट। इसको जल्दी करते हैं, है ना, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही चुका है सारी चीज़ों का। देखिए, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय जो है वो मिलेंगी, राइट। जरा देखिए क्या है, दो स्टेशन है, ये ए है ये बी है, एक दूसरे की कितनी दूर डिस्टेंस है 110 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है वो सुबह कितने बजे 7 बजे निकली, ये यहाँ से 7 बजे निकली, ठीक है, किस स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक जो ट्रेन है वो निकल रही है, राइट। अब यहाँ क्या गिवन है, यहाँ गिवन है कि ये जो ट्रेन है ये इस ओर जा रही है, किस ओर, बी से ए की ओर आ रही है, राइट। ये कितने बजे चलेगी 8 बजे चलेगी, लेकिन ये कितना है 25 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आ रही है, राइट। लेकिन देखिए जब भी ट्रेनों को मिलाना हो तो क्या करना होता है, हमें सेम टाइम पे चलाना होता है। तो ज़रा यहाँ आ जाओ, मान लीजिए ये ट्रेन यहाँ आई, यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ और उसे यहाँ बज गए 8, राइट। 1 घंटा चल चुकी, तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय कर ली उसने, 1 घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड से 20 किलोमीटर वो चल चुकी। तो शेष दूरी अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी बची, 110 में से 20 गए तो कितने बचे 90। अब ये डिस्टेंस जो है वो तय करेंगी, राइट, क्या करेंगी, ये डिस्टेंस जो है वो तय करेंगी। तो ये मान लीजिए कि ये जो है वो इस जगह पर आकर ये मिल गई, तो मिलते टाइम क्या होता है, टाइम टी होता है। तो मान लिया ये टी टाइम पे आर बी जो है वो यहाँ आ गई और ए से चलने वाली ट्रेन जो है वो टी टाइम में जो है वो यहाँ आ गई, राइट। तो देखो सेम डायरेक्शन में सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है साथियों, v1 + v2, तो 20 और 25 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है। पैंतालीस इक्वल टू डिस्टेंस कितनी बची 90 बची है, अपॉन में टाइम फाइंड ही करना है टी, राइट। सो 45 दूनी 90, तो टी बराबर कितना आ गया 2 घंटे। मतलब ट्रेन जो है वो आपस में 2 घंटे बाद जो है वो मिल जाएंगी, क्या ट्रेन जो है वो एक दूसरे से कितना 2 घंटे बाद मिल जाएंगी, लेकिन कब के 2 घंटे बाद 8 बजे के 2 घंटे बाद, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों रेलगाड़ियों का मिलने का समय कितना हो जाएगा साथियों 8 बजे के 2 घंटे बाद, मतलब कितना हो जाएगा 10 बजे जो है वो एक दूसरे से मिल जाएंगी। क्लियर है, आए समझ में। देखो दोबारा से समझ लो, क्या था, ए 7 बजे चल रही है 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, बी 8 बजे चल रही है
बी से 8 बजे चल रही है, जो ए की ओर आना है 25 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। लेकिन जब भी ट्रेनों को मिलाना हो तो पहले हमें दोनों ट्रेनों को सेम टाइम पे लाना होता है। या तो आप इसको पीछे 7 बजे ले जाओ या फिर इसको 8 बजे ले आओ। तो हम इसको 8 बजे लेकर आए, हमने माना कि ये 8 बजे तक, मतलब यहाँ आ गई 8 बजे तक 1 घंटे में। 1 घंटे में ये कितना चल जाएगी 20 की रफ्तार से, 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 110 किलोमीटर। तो 20 चल गई, बचा कितना 90। अब ये 90 ही तय करेंगी ना, ये 90 किलोमीटर दोनों से बीच की डिस्टेंस। अब बी यहाँ से इस साइड के लिए आ रही है बी से, और ए से जो गाड़ी जा रही है वो अब इस साइड जाएगी। राइट, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है, 45 हो गई। डिस्टेंस 90 बची, अपन में टी, सो टी इक्वल टू 2 घंटे आ गया। मतलब 2 घंटे बाद जो ट्रेन है वो एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो मिलने का टाइम हो जाएगा 8 बजे के 2 घंटे बाद। सो मतलब 10 बजे जो है वो ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। क्लियर साथियों? तो उम्मीद है ये हमारी जो 15 क्वेश्चंस थे इस वीडियो के अंदर वो आपको समझ में आए होंगे। काफ़ी टाइम ले लिया हमने इसमें 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। राइट, काफ़ी लंबी क्लास चल गई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको हमारे सभी सेशंस की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर? अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो उसको मेंशन करिए, कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए, हम उसको भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।